सो नाउ एमएमटीसी लिमिटेड अब देखिए यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं जब से खबर आई है। देर शाम यहाँ पर खबर आई थी कि एमएमटीसी और एसटीसी इंडिया को यहाँ पर बंद कर देंगे, लैक ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। और यहाँ पर काफी लंबे समय से बात चली, आज का नहीं बल्कि सालें हो गई हैं और यहाँ पर बातचीत चली, क्योंकि अब कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं रहा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है एमएमटीसी की। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करती थी और यहाँ पर अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि अब ऐसी कंपनियों की अब कोई नीड नहीं है। तो उसी वजह से इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो गया है। और जैसा कि यहाँ पर ओएफएस आया था, ओएफएस भी भरा नहीं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ही नहीं इन कंपनियों को लेकर। और ओएफएस भरा नहीं तो उससे सरकार भी जो है वो निराश हो चुकी है। तो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है और उनको बंद कर देना ही ज्यादा बेहतर है, ये समझा जा रहा है। अब सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर जो है पीयूष गोयल जी यहाँ पर जो है वो मंडे के दिन 23 अक्टूबर के दिन यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग रखेंगे। यानी कि अब आपको ये डेट याद रखनी है सबसे पहली बात, और उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और क्या हो सकता है ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बंद होने वाली कंपनी जो है वो एसटीसी, एमएमटीसी और पीईसी है, जो कि यहाँ पर बंद हो सकती हैं कंपनियां। 3 गवर्नमेंट कंपनीज है जो कि बंद होने की बात करी जा रही है। और रिटेल इन्वेस्टर देखिए एक बुल रन के अंदर किस बुरी तरीके से फंसे हैं। और जब मैंने पहली बार आपसे बात करी थी इसके ऊपर, लमसम 2-3 दिन पहले हुए तो मैंने आपके सामने एक रेज किया था कि यहाँ पर देखिए बंद करने वाली बात भी चल रही है, ठीक है ना। और मई के अंदर मीटिंग हुई थी, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक न्यूज है वो आ सकती है, लेकिन कब आएगी ये कुछ पता नहीं है। लेकिन उसको साइड में रख के जो यहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं उस पर आप देखिए। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें फंडामेंटल तो कुछ भी नहीं है कंपनी के अंदर, ये बात समझनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्जी बुल रन चल रहा है मार्केट के अंदर, फर्जी बुल रन। कई सारी कंपनियां डबल से ट्रिपल हो गई हैं, उनके अंदर बस तेजी देखकर ही लोग निवेश कर रहे थे और वो चल भी रही थी। अब उसके ऊपर कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन यहां पर देखिए इस तरीके से फंस रहे। और ये एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि पीएसयू के अंदर निवेश कर देंगे और हर पीएसयू के अंदर तेजी है तो उसमें आप जो है पैसा कमा के निकल जाएंगे। लेकिन एक बार पैसा बनता है तो फिर यहां से हटने की बात कोई सोचता नहीं, और सोचने की बात आती नहीं है। तब तक आ जाते ओएफएस, उसके बाद गिरावट आ जाती है। तो ये फिलहाल अगर आप देखें तो 20,000 ऑर्डर लगे हुए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स यहां पर बिकवाली के लिए लगे हुए हैं, यानी कि लोअर सर्किट काफी स्ट्रांग है। ये तो हमें समझ में आ रहा है इससे। अब यहां पर आप बात समझिए, ये रहा आपका 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट, राइट। उस वक्त हमने यहां पर ब्रेकआउट देखा था क्योंकि 4 साल यहां पर 4 साल ऑलमोस्ट यहां पर लग गए थे इसको। ऑलमोस्ट यहां पर 2012 नहीं शायद इससे ज्यादा टाइम, मतलब आप ये समझिए कि पूरे करियर में 4 बार कोशिश करी 70 के लेवल को पार करने की, एमएमटीसी कर नहीं पाया। और इस बार जब किया तो एक अच्छा खासा बुल रन हमें देखने को मिला। सिंपल सी बात है। आप देखिए ये जो लेवल्स हैं आपके 70.60 63 तक, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 63 रुपए तक ये आप कैंडल देख रहे हैं ना, ये हाईज जो है ये वही है। तो अगर इनके नीचे जाने स्टार्ट करता है तो यहां पर प्रॉब्लम जो है ना और ज्यादा यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। लेकिन अगर यहां पर सुधर गया एमएमटीसी के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा दूर का लेवल नहीं है, आप ऑलरेडी यहां पर 70.60 पर स्टैंड कर रहे हैं, 63 बहुत दूर की बात नहीं है। और अभी हॉलीडे आने वाली है, ठीक है, 2 दिन की हॉलीडे, सिंपल सी बात है, कल का दिन बीच में, तो यहां पर कल तक प्रेशर रहेगा। मंडे को आपकी मीटिंग है। अब यहां पर बात समझिएगा, सबसे बड़ी बात पहली जो कि किस प्राइस पर डीलिस्ट हो सकती है, देखिए किसी को नहीं पता, फैक्ट क्या है किसी को नहीं पता। जैसा कि मैंने कहा कि 23 तारीख को आपको बहुत कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ अनाउंस होगा कि हाँ अप्रूव कर दिया गया है कि बंद कर दिया है, या फिर अभी ये सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं, कह नहीं सकते कि ये होने क्या वाला है। लाइकली, हर जगह लाइकली लिखा हुआ है कि एमएमटीसी और एसटीसी इंडिया लाइकली टू क्लोजर। इसका मतलब है कि अभी पूरी तरीके से तय नहीं है। 23 तारीख को सब कुछ यहां पर जो है ना बात आएगी। 23 तारीख को बंद होना है या नहीं होना है ये 23 तारीख को पता चलेगा। अगर बंद होना है तो वो प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें आपका प्राइस तय होगा। प्राइस किसी को पता है नहीं। और बुक वैल्यू अगर देखें तो 6.18 की बुक वैल्यू है। मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए के भीतर कहीं ना कहीं डीलिस्ट हो जाने चाहिए। अगर कोई प्राइस आता है वो 100 रुपए के ऊपर तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर 100 रुपए के ऊपर डीलिस्टिंग का प्राइस लेकर आते हैं, लगता नहीं है। बुक वैल्यू के 5 टाइम, ऑलमोस्ट 5 से 7 टाइम ऊपर का प्राइस यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है। एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता है कि ये प्राइस कितना होगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं एक अनुमानित बता रहा हूं कि
यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लॉसेस के चांसेस नहीं होने चाहिए। जहाँ तक है आपकी बुक वैल्यू के 5 से 7 गुना यहाँ पर जो है ना प्राइस रखा ही होना चाहिए, अदरवाइज रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और एक पीएसयू कंपनी है, तो मेरे ख्याल से पीएसयू कंपनी होने के नाते इतना सरकार लॉस होने नहीं देगी। इस बात को आप समझिए, इतना ज़्यादा सरकार लॉस होने नहीं देगी, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर का हेतु भी आता है, मार्केट से फिर भरोसे उठने वाली बात आ जाती है। और उसमें भरोसा उठने वाली क्या बात है, कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल जीरो है। अगर आप बात करें, कंपनी की एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और बस यहाँ पर जो है ना आप ये भी आप समझ सकते हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती वो तो और ज़्यादा भाव नीचे का रखती, तब जाके डीलिस्ट होता। तो ये तो पीएसयू है, तब जाकर हम ऐसी बात कर रहे हैं। तो अभी कुछ पता नहीं कि प्राइस है क्या, एक अनुमानित मैं आपको बता दूं 5 से 7 अपने बुक वैल्यू के ऊपर प्राइस कहीं ना कहीं डीलिस्टिंग के लिए आ सकता है। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर नोट करने वाली है, क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है? प्रमोटर को देखिए, प्रमोटर कितना होल्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो 89.93% होल्ड कर रही है। होता क्या है कि वेदांता का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। वेदांता में क्या प्रॉब्लम आई थी, एलआईसी इंडिया जो है वो पीछे हट गई थी कि हम डीलिस्ट नहीं होने देंगे वेदांता को। अदरवाइज वेदांता थी 89 रुपए पर, एलआईसी ने कहा 400 के भाव पर डीलिस्ट कराइए। वो क्यों, क्या था, क्या उनका ऐसा हक था? वेदांता के लोग क्या कर नहीं सकते थे डीलिस्ट? कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर और अगर आप देखें फंड्स जो है ना, डोमेस्टिक फंड और एफआईआईज, ये सब मिला मिलू कर प्रोमोटर से ज्यादा होल्ड करते हैं वेदांता में। दैट्स वाई यहां पर प्रॉब्लम आई, इसी वजह से यहां पर प्रॉब्लम आई है। और उसी वजह से यहां पर जो है ना प्रोमोटर के हाथ में सारी चीजें नहीं थी। आप प्रोमोटर को जो निवेशक हैं उनसे पूछना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, जब प्रोमोटर से ज्यादा निवेशक जो है वो होल्ड कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर, तो पूछना पड़ता है कि भैया प्राइस के लिए आप हाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहां पर क्या है, यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 90% के आसपास ऑलमोस्ट होल्ड कर रहे हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक की बात करें तो यहां पर एमएमटीसी में सरकार के हाथ में, यानी सरकार यहां पर जो है ना जो तय करेगी वही आपका सब कुछ होगा। यहां पर कोई ये कहने वाला नहीं है कि नहीं 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 ये प्राइस नहीं, जो तय होगा वही सब कुछ होगा। और उसकी एक प्रक्रिया होगी, एक प्रोसीजर होगा, उसके तहत होगा, वैल्यूएशन निकाली जाएगी। ध्यान रखिएगा, एमएमटीसी की वैल्यूएशन जो है ना वो निकाली जाएगी, ऐसे ही नहीं पीएसयू कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। वैल्यूएशन निकाली जाएगी और उसके लिए डीपम और ये सब वगैरह वगैरह लोग हैं, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो वैल्यू निकालेंगे आपके लिए। और दिक्कत की बात क्या है ना, देखिए पीएसयू में क्या हो रहा है, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, मतलब जब रेलवे सेक्टर में तेजी चल रही थी मैं कह रहा था फंडामेंटल कहाँ है भैया, फंडामेंटल तो किनारे बैठ गए। आप देखेंगे आईआरएफसी, आप देखोगे, अगर पीएफसी के लिए मैं जरूर बोला था कि पीएफसी और आरईसी ये सभी स्टॉक्स जो है ना वो इतने हाईली अंडर वैल्यूड हैं कि ये चलने पे आए तो अच्छा खासा पैसा बना कर देंगे। आईआरएफसी के लिए मैं 50 तक के लिए तैयार था, लेकिन 50 से ज़्यादा तेजी, ओवर तेजी हो गई। वो फंडामेंटल इतने महंगे हो गए कि कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। सबको तेजी चाहिए, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि जब एक गिरावट आएगी ना तब क्या होगा, क्योंकि सरकार थोड़ी तेजी करवा रही है, निवेशक ही करवा रहे। अब उसके पीछे कौन बना हुआ है, ये पीएसयू के पीछे है कौन तेजी करवाने वाला, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हर स्टॉक चल रहा है, उसके फंडामेंटल कुछ बोल नहीं रहे, लॉस मेकिंग कंपनी कब से चल रही है, यही मेरा आईटीआई में बोलना था। और इसमें कोई भी अगर कुछ बात करेगा तो क्या ही बोलेगा। ऑलरेडी मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूं कि लॉस देखिए कितना है, कुछ है नहीं कंपनी के अंदर। उससे समझ जाना चाहिए कि यार तेजी को प्ले करो और निकलो, जो मिल रहा है तुरंत माल बेच के निकलिए। सिंपल सी बात है, अपना पैसा जेब में इकट्ठा करते चलो, सीधी सी बात है। कब ओएफएस आएगा, कब क्या कुछ आ जाएगा, कुछ भरोसा नहीं रहता है। तो वही यहाँ पर बात है। और पीएसयू की तेजी में ना रिटेल इन्वेस्टर जगह जगह फंसा हुआ है, ये रियलिटी इफेक्ट है। इवन पीएसयू बैंक्स के अंदर जो तेजी हुई ना, ऐसे ऐसे बैंक्स, छोटे छोटे बैंक्स इतने बड़े बन गए कि प्राइवेट बैंक्स को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है। बड़ा अजीब बात है कि चल गया रहा मार्केट के अंदर। और ये आज का नहीं, मैं ये पीएसयू बैंक के ऊपर तो ना जाने कब का बोला था मैंने। ये आप ये समझने वाली बात होती है, खरीद के करोगे क्या ऐसी चीज़ों को, तो वो यहाँ पर बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ इंटरेस्ट देखिए कि आपके लगातार जो है ना ट्रेडिंग बढ़ रही है, ट्रेडिंग हो रही थी इस स्टॉक के अंदर, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देखें 12-25% और 39% के आसपास अब दिखा है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपकी शेयर जो है खरीद कर लेकर जा रहे हैं। डिलीवरी पोजीशन है अगर आप देखें, अदरवाइज पूरी ट्रेडिंग की पोजीशन है इसके अंदर। और बाकी स्टॉक्स के अंदर भी देखेंगे तो वही आपको मिलेगा। एट द एंड करें क्या, इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो तय कर देगी और वो उसमें कोई बीच में आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, अक्टूबर 23 को क्या निकल के आएगा किसी को पता नहीं है। पहली बात ये नोट करने वाली बात है, अक्टूबर 23 को क्या निकल के आएगा पता नहीं, क्या बंद होगी नहीं पता,
क्या ये चालू रखेंगे या उसके लिए कोई प्रपोजल लेके आएंगे, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। यहां पर ऑलरेडी लोअर सर्किट पर है स्टॉक, बेचने को कोई मौका है नहीं, सीधी सी बात है। कल का दिन बीच में है, मेरा यही कहना है कल का दिन कैसे भी काट लीजिए इसके अंदर। यहां पर कल तो कोई न्यूज़ आने नहीं है, 2 दिन की छुट्टियां हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी है, कल का दिन बीच में। मंडे को आपका मीटिंग है ही, मंडे को अगर ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ भैया यहाँ पर बंद कर देंगे, तब तो बात की बात है, पता नहीं बिकवाली आएगी और आएगी या बिकेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो मंडे का सिनेरियो जाने। लेकिन अगर बाई चांस कुछ यहाँ पर चांसेस हो गए कि अरे क्लोज नहीं करेंगे इसको, इसे कुछ और कर देंगे या कुछ हम प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, रिवाइवल लाएंगे या कुछ भी है, तो फिर वो मंडे को यहाँ पर क्लियर। और अगर यहाँ पर बच गए क्लोजर से तो फिर यहाँ पर एक बिग मूव आएगा, शार्प मूव आएगा एमएमटीसी के स्टॉक में, तो यही पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज हाथ में किसी का कुछ है नहीं, लोअर सर्किट ऑलरेडी लगा हुआ है, हैवी वॉल्यूम, हैवी शेयर्स यहाँ पर जो है बिकवाली लगे हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आप सिर्फ ऑर्डर लगा सकते हैं। बिकेंगे, कौन खरीदेगा ये कुछ पता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से 2 दिन इतना हो गया है, कल के दिन रुकिए, कल के दिन ऑलरेडी अगर कुछ बेचने का मौका मिले, जिसे बेचना हो, अगर सर्किट खुला मिल जाए, जिसे बेचना हो बेच के देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर लोअर सर्किट पर ही क्लोजिंग होती है तो फिर कुछ मतलब है नहीं। तो आप मंडे के लिए फिर यहाँ पर तैयार रहिए, मंडे को क्या न्यूज़ आती है उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आइए, उससे पहले सब बेकार है, ये आप समझिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अधिक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।